ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है सौदा। एक बार एक गरीब किसान अपना घोड़ा बेचने गांव से शहर की ओर आया। वह राह में चलते वक्त उसे एक भला आदमी मिला। उसने किसान से पूछा कि वह इस घोड़े को कहाँ लिए घूम रहे हो। किसान ने जवाब दिया कि साहिब, मैं इसे शहर में बेचने जा रहा हूँ। भले आदमी ने कहा कि यह घोड़ा मैं खरीदना चाहता हूँ, मगर पहले मैं इस घोड़े पर बैठकर इसकी मजबूती और रफ्तार देखना चाहता हूँ। किसान ने घोड़े की लगाम उसके हाथ में दी और वह भला आदमी घोड़े की पीठ पर बैठकर थोड़ी दूर जाकर वापस आया और उस घोड़े के दाम पूछे तो किसान ने जवाब दिया कि साहिब, ये घोड़ा 5,000 रुपये का है। भले आदमी ने कहा, नहीं, मैं तो इसके 6,000 रुपये दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ कि मैं तो घोड़े का सौदा 5,000 में कर रहा था और ये 6,000 रुपये दे रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थोड़ी देर रुकने के बाद उस भले आदमी ने कहा, नहीं, इसके मैं 7,000 रुपये दूंगा। किसान और भी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और सोचा कि कैसा पागल इंसान है। मैं इसे इस घोड़े के 5,000 मांग रहा हूँ और ये कभी 6,000 दे रहा तो कभी 7,000। थोड़ा समय और रुकने के पश्चात उस भले आदमी ने फिर किसान से कहा, नहीं, मैं तो इसके पूरे 8,000 रुपये दूंगा। इस घोड़े की कीमत असल में 8,000 रुपये ही लगती है। तो किसान की आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए और कहा कि साहिब, सच में इस घोड़े की कीमत 8,000 रुपये ही है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम अपना 8,000 का घोड़ा 5,000 में बेच रहे थे। किसान ने जवाब दिया कि साहिब, मेरी एक जवान बेटी है और उसके विवाह के लिए ही मैं इस घोड़े को 5,000 में बेचने गांव से शहर निकला था। फिर किसान ने उस आदमी से पूछा कि साहिब, मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे तो बेटी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत थी, मगर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप मेरे घोड़े को 5,000 रुपये में न खरीद कर सीधा 8,000 रुपये में खरीदना चाहते हो। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरी भी मजबूरी है। किसान ने पूछा, कैसी मजबूरी। उसने कहा, मेरा भगवान कभी किसी की मजबूरी खरीदने को नहीं कहता है, वह हमेशा सौदा खरीदने को कहता है। यदि मैं भी तुमसे तुम्हारा घोड़ा 8,000 जो कि इसकी असल कीमत थी के बजाय तुमसे 5,000 रुपये में खरीदता तो मैं इस घोड़े का सौदा नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी खरीदता, क्योंकि तुम अपनी बेटी के विवाह में रुपयों के लिए मजबूर हो। इसलिए मेरा भगवान मुझे कभी किसी की मजबूरी खरीदने की रजा नहीं देता है। अब हम भी विचार करें कि हम भी अपने जीवन में न जाने कितने लोगों के सौदे न खरीद कर मजबूरी खरीदते हैं। अक्सर हम भी जब मॉल और बड़े शोरूमों में जाते हैं तो वहाँ की वस्तुओं को खरीदने पर मुंह मांगे दाम देकर आते हैं, क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ की कीमत का टैग लगा होता है। यही यदि हम किसी छोटी दुकान या फुटपाथ पर बैठे लोगों के पास कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ उनकी कीमत से मोलभाव करते हैं। हमें भी कभी किसी की मजबूरी न खरीद कर सौदा खरीदना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान अपनी दुकान या फुटपाथ पर स्वयं की कौन सी मजबूरी बेच रहा है। अच्छा, ओम शांति।